नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीजी क्लिक पे। दोस्तों, केंद्र सरकार बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। उसी में से एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आती है। इस योजना के तहत बेटी के नाम का गार्डियन के साथ अकाउंट खोलना होता है और उस अकाउंट में सालाना कुछ निश्चित रकम निश्चित अवधि के लिए डालनी होती है। इस योजना के तहत सरकार उस जमा राशि पर भारी ब्याज देती है, जिसे मैच्योरिटी के समय पूरा होने पर निकाला जा सकता है। दोस्तों, आप इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी में होने वाले खर्च को आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट की एलिजिबिलिटी या अकाउंट कौन खोल सकता है। दोस्तों, अकाउंट लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक यानी कि लीगल गार्डियन द्वारा खोला जा सकता है। लड़की की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक लड़की का केवल एक ही खाता हो सकता है। एक परिवार में केवल 2 लड़कियों के खाते खोल सकते हैं। अगर एक परिवार में एक बेटी के बाद 2 जुड़वा लड़कियां और हों तो अधिकतम 3 खाते खोले जा सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस, कुछ प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंकों में खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है: बेटी का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड ऑप्शनल है। इसके अलावा अभिभावक या गार्डियन का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड और आधार कार्ड। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इस योजना से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। खाता कम से कम 250 रुपये से खुलता है। आप 50 रुपये के मल्टीपल्स में पैसे जमा कर सकते हैं, जैसे 250, 300, 350 आदि। किन्हीं कारणोंवश अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष में मिनिमम 250 रुपये जमा नहीं कर पाते हैं तो खाता इनएक्टिवेट हो जाता है और इसे डिफ़ॉल्ट अकाउंट बोला जाता है। 50 रुपये पेनल्टी भर के आप पुनः खाता एक्टिव करा सकते हैं। इसके साथ आपको 250 रुपये एक डिफ़ॉल्ट ईयर के भी जमा करने पड़ेंगे। दोस्तों, आप अधिकतम 1,50,000 दर वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर्स में जमा कर सकते हैं और न्यूनतम 250 रुपये दर वित्तीय वर्ष जमा करेंगे तो भी खाता एक्टिव रहेगा। दोस्तों, इस खाते में आप खाता खुलने की ही तारीख से 15 वर्षों तक पैसे जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको 6 वर्षों का इंतज़ार करना होगा इस खाते को मैच्योर होने का। टोटल 21 वर्षों के बाद यह खाता मैच्योर हो जाएगा। तब आप इस खाते की पूरी राशि ब्याज के साथ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस खाते का ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में बदलता रहता है। वर्तमान ब्याज दर Q4 2023-24 का 8.2% है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेटी 3 वर्ष की है और आपने उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया है और आप हर महीने 1,000 रुपये इस अकाउंट में जमा करते हैं तो एक वर्ष में टोटल 12,000 जमा होंगे। 15 वर्षों में टोटल 1,80,000 जमा होंगे। इस पे टोटल ब्याज 3,58,763 मिलेगा। मैच्योरिटी ईयर होगी 2045। टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 21 वर्षों के बाद 5,38,763 रुपये होगी। दोस्तों, यहाँ मैंने बेस मिनिमम वैल्यू 1,000 रुपये पर मंथ ली है। अगर आप हर महीने 2 से 3,000 रुपये या दर वर्ष 20,000 से 30,000 भी इस स्कीम में निवेश कर पाते हैं तो बेटी की वयस्क होने तक आप एक अच्छी राशि बिना किसी मार्केट रिस्क के जमा कर सकते हैं। यह बड़ी राशि आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी में आसानी से यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। पहला,
हाई इंटरेस्ट रेट। वर्तमान 2023-24 क्वार्टर 4 का ब्याज दर 8.2% है, जो कि अन्य सरकारी स्कीम्स की अपेक्षा ज़्यादा है, जैसे कि पीपीएफ या एफडी। दूसरा, गारंटीड रिटर्न्स। सरकारी स्कीम होने के कारण यह हमें गारंटीड रिटर्न देती है। तीसरा, टैक्स बेनिफिट्स। यह स्कीम हमें सेक्शन 80C के तहत दर फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख की टैक्स डिडक्शन बेनिफिट देती है। चौथा, मनचाहा निवेश। दोस्तों, इस स्कीम में आप अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार न्यूनतम 250 रुपये से अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक वित्तीय दर्श जमा कर सकते हैं। पांचवा, यह हमें कंपाउंडिंग बेनिफिट यानी कि चक्रवृद्धि लाभ देता है, जिसे हम छोटे निवेश पर लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। छठा, अगर आपका ट्रांसफ़र या स्थानांतरण किसी अन्य शहर में होता है तो आप इस खाते को आसानी से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 18 वर्ष की आयु होने पर बेटी स्वतः या खुद अपना खाता ऑपरेट कर सकती है। इसके लिए उसे अपनी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करने होंगे। इसके अलावा अगर लड़की ने क्लास 10th पास कर लिया है या वह 18 वर्ष की हो गई है तो उच्च शिक्षा या हायर स्टडी के लिए 50% अमाउंट ले सकती है। इसमें भी कुछ अन्य कंडीशन लागू होते हैं। दोस्तों, वैसे तो 21 वर्ष में यह स्कीम मैच्योर हो जाती है, पर कई कंडीशंस में आप इसे बीच में भी बंद कर सकते हैं। जैसे कि लड़की की उम्र 18 वर्ष की हो गई है और आपको उसकी शादी करनी है तो आप इस स्कीम को बंद कर सकते हैं और पूरी राशि ब्याज के साथ प्राप्त कर सकते हैं। शादी होने के 30 दिन के पहले या शादी के बाद 90 दिनों के पहले आप क्लेम कर सकते हैं। अगर दुर्भाग्य से बेटी की मृत्यु हो जाती है तो आप इस खाते को बंद कर सकते हैं। यदि बेटी को कोई घातक बीमारी या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ या मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं तो भी आप स्कीम को बीच में ही बंद कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने बहुत ही आसान तरीके से कम डॉक्यूमेंट की मदद से अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं और दर महीने छोटे छोटे बचत और निवेश करके अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम है तो उसका उपहार स्वरूप सुकन्या अकाउंट खोलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इसके बारे में अवगत कराएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें और अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करें। धन्यवाद।